एंड टेक दिस डिसीजन, डू मूव आउट। सबसे दूर, झगड़े से दूर, घर से दूर। आप अपने मर्जी के मालिक हो, आप अपने हिसाब से सब करोगे। नो वन टीचेस अस व्हाट अडल्टिंग एक्चुअली इज, राइट? कोई बताता ही नहीं कि अडल्टिंग क्या है। हर चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये करो, ये मत करो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, पर अडल्टिंग कोई सिखाता नहीं है, जबकि लाइफ का मेन पार्ट ही वो है। एक फेज है वो, जो आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मेच्योर बनाता है। So hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Harshita और I have been living alone in Delhi since last 2 years और काश मुझे ये चीज़ें किसी ने पहले बताई होती, शिफ्ट करने से पहले। काफ़ी हेल्पफुल होता, काफ़ी ग्रेटफुल होती मैं। स्टार्टिंग विथ रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? जैसे कि हम यूट्यूब व्लॉग्स देखते हैं, पिंटरेस्ट में देखते हैं और इंस्टाग्राम के सीरीज़ में भी देखते हैं। लिविंग अलोन और अडल्टिंग काफ़ी पीसफुल लगता है, काफ़ी ऐसा लगता है सुलझा हुआ है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। सबसे दूर, झगड़े से दूर, घर से दूर, कोई शोर नहीं। आप अपने मर्जी के मालिक हो, आप अपने हिसाब से सब करोगे। और सबसे मेन चीज़ ऐसे लगता है कि घर से दूर हो ना तो सारा फ्रीडम आपके हाथ में है। कुछ भी करो, कभी भी खाओ पियो, सो ना सो, पढ़ो ना पढ़ो, सब आपके हाथ में होता है, फ्रीडम है। पर रियलिटी पता है क्या होती है? लॉन्ड्री, डिशेस, ग्रॉसरी, फूड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दिन में 3 बार खाना कैसे खाए, और खाए तो भी खाने में बनाए क्या। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है मुझे तो मेरे लाइफ में। मुझे नहीं याद मैंने लास्ट कब दिन में 3 बार मील ली थी प्रॉपर। नहीं हो पाता है, समझ ही नहीं आता क्या बनाना है। खाना बनाना मुझे भी अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, पर जब से ये मेरी ज़िंदगी में ऐसे हो गए ना, तुम्हें दिन के 3 बार बनाना है, तब हो गया है कि शायद 2 बार खा के भी मैं ज़िंदा रह ही रही हूँ। तो ये एक्चुअल में होता है रियलिटी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको कोई वार्न नहीं करता। ग्रॉसरी, घर पे जब रहते हैं हम, हमें कुछ भी चाहिए होता है, या तो हम घर वालों के साथ चले जाते हैं शॉपिंग करने, या तो हम उन्हें बोल देते हैं। और मैंने तो कभी कोई भी चीज़ प्राइस देख के तो नहीं खरीदी थी जब तक मैं घर पर रहती थी, या जब मैं वापस भी घर पर आती हूँ। हर चीज़ जो चाहिए होता है बस बोल दो और मिल गया। पर जब बाहर रहने लग जाते हो ना, तो लिमिटेड अमाउंट होता है, थोड़ा सा पैसा, उसमें ग्रॉसरी भी करना है, कॉलेज एक्सपेंस भी देखना है, ट्रैवल एक्सपेंस भी देखना है, सेल्फ केयर तो है ही, इतनी सारी चीज़ें आ जाती है। तो फिर ऐसा लगता है कि ये केचअप लूँ या 1 किलो राइस ही ले लूँ, क्योंकि केचअप के साथ 2 दिन तो मैं नहीं बिता पाऊंगी सिर्फ केचअप खा के। तो वी प्रेफर राइस। क्लीनिंग के बारे में कोई क्यों नहीं बताता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक इंसान, एक घर में अगर एक ही इंसान रह रहा है और वो रोज साफ कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो घर गंदा कैसे हो रहा है? कौन आके कर रहा है वो घर गंदा? कभी किचन गंदा है, कभी बेडरूम, कभी हॉल, कभी बैल्कनी, साफ करने में पूरा दिन चला जाता है। और बीइंग एन एल्डर सिस्टर, अगर मैं आपको कोई सजेशन दे सकती हूँ और अगर वो आप सजेशन ले सकते हो ना, प्लीज़ डू रेंट और बाय अ वॉशिंग मशीन। बाई तो ऑब्वियसली महंगा पड़ जाता है, रेंट कर लेना, क्योंकि इट विल बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड फॉर योर एंटायर लाइफ, जब तक आप अकेले रह रहे हो। एंड मोस्ट प्रॉब्ली एक बार आप घर से निकल चुके हो और अकेले रहने लगे हो, तो फॉर एवर यू विल लीव अलोन और एल्स इन फ्यूचर विथ योर पार्टनर। तो डू रेंट अ वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े जो पाइल अप होते हैं ना, और अगर आप एक दिन धोने बैठते हो उन्हें, तो या तो आपका वीकेंड हो या तो हॉलीडे हो, वो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। पूरा दिन लग जाता है वो कपड़े धोने में। कपड़े धोने का एक बड़ा टास्क है, पर उसके बाद उनको सुखाना, फिर उनको फोल्ड करना, और उतने में जो दूसरा पाइल हो जाता है ना कि अब उनको धोना है, ये प्रोसेस नेवर एंडिंग है। वॉशिंग मशीन आपकी काफ़ी बड़ी हेल्प करेगा, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। और पता है कुछ चीज़ें ना कोई बताता नहीं, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को छोड़ के ये चीज़ें कोई आपको वार्न नहीं करेगा एडल्टिंग का। सबसे पहली चीज़, हाउ मच यू विल मिस योर फैमिली। जब आप रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे होगे ना, अपनी सीट में अपने अपने आप में अपना कुछ सोचते हुए, और दूसरे टेबल में आपको दिखेगा एक फैमिली हंसते खेलते खा रहे हैं अपना खाना, यू स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली सडनली। नो मैटर आप अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को कितना हेट करते हो, आपको हमेशा से चाहिए था कि मुझे अकेले रहना है। I need that freedom. I need that
पीस इन माई लाइफ, पर यू विल स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली। और सबसे ज़्यादा बुरा वक्त तो तब होता है जब यू आर सिक एंड यू हैव नो वन अराउंड यू, नो वन टू टेक योर केयर। केयर भी नहीं लेने की ज़रूरत है, नो वन टू सिट विथ यू एंड टॉक टू यू। यू विल मिस योर फैमिली वे टू मच एट दैट टाइम। और पता है इन सब चक्कर में ना यू विल फील ऑल अलोन। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पूरी दुनिया आगे भाग चुकी है और सिर्फ आप ही हो जो सबसे पीछे रह गए हो। और ट्रस्ट मी, ऐसा सिर्फ आप फील नहीं कर रहे हो, हम सब ये फील करते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि ज़िंदगी में आप ये एक ही बार फील करोगे। एवरी नाउ एंड देन ये फीलिंग आती रहती है, क्योंकि ऐसा लगता है ग्रॉसरी, हाउस होल्ड शॉपिंग, मेंटेनेंस, लॉन्ड्री, डिशेस, इन सब के चक्कर में आपको लगता है आप कहीं तो फंस गए हो। आपको ऐसी फीलिंग आती है कहीं इन सब चीज़ों के बीच में मैं फंस तो नहीं गया हूँ घर से दूर आके। मुझे पढ़ाई करनी थी, मुझे जॉब करना था, मुझे आगे बढ़ना था, पर ज़िंदगी के एक लूप में फंस चुका हूँ जहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो आपको सिखा हाउ टू लिव योर लाइफ। तो ये चीज़ों में आप फँस नहीं रहे हो। अगर कोई इंसान है ना जो घर पर रहता है या जो डे स्कॉलर है, वो ये चीज़ कभी नहीं सीख पाएगा अनलेस एंड अंटिल वो मूव आउट नहीं करता। तो दिस डज़ नॉट मीन कि आप सबसे पीछे रह गए हो, बट दिस मीन्स कि आप सबसे एक कदम आगे बढ़ चुके हो। It will make you confident, it will make you mature enough, and most importantly हम we start understanding our parents, जो कि घर पे रह के हम नहीं समझ पाते। One day you are fighting with your parents कि मुझे ये सब्जी नहीं खानी, and the next day you are figuring out कि आज खाने में क्या बनाऊं। दिन में 3 बार खाना, और सुबह ही तो दाल चावल खाया था, दिन में ही तो रोटी सब्जी खाई थी, अब रात को एट द एंड ऑफ द डे मैगी ही हेल्प करती है। बट स्टिल तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है लिविंग अलोन और एडल्टिंग में। इट्स नॉट जस्ट एस्थेटिकली जो आपको दिखता है कि पीस है घर से दूर रह के, नहीं, बिल्स मैनेज करने पड़ते हैं। गॉड, मुझे नहीं पता था इतने टाइप से बिल्स आते हैं और पे भी करना पड़ता है, स्टार्टिंग विथ हाउस रेंट। फिर आता है आपको ऑब्वियसली बेड, टेबल, चेयर, ये सब रेंट करना पड़ता है। उसके बाद फ्रिज, वॉशिंग मशीन इज इम्पॉर्टेंट, फ्रिज इज नेसेसरी एज वेल, एसी, ये सब चीज़ें रेंट करोगे तो इनका बिल भी तो देना पड़ेगा, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, गॉड। उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंस, सेल्फ केयर, इतने सारे बिल्स होते हैं ना, और हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। पता है ये चीज़ क्या सिखाती है आपको? ये चीज़ सिखाएगी आपको हाउ टू मैनेज योर मनी। इवन इफ यू आर अर्निंग, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर मनी थ्रू आउट योर लाइफ। और अगर अपने पेरेंट्स के पैसों में आप बाहर आए हो, तो यू विल स्टार्ट कि पैसों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपको लिमिटेड अमाउंट मिलता है ना, उससे भी आप थोड़ा सा सेव करोगे आपके अपने पसंद की चीज़ों के लिए। क्योंकि वंस यू आर आस्किंग योर पेरेंट्स अपना डेली लाइफ के लिए, यू कैंट आस्क देम एक्स्ट्रा फॉर एनीथिंग एल्स, फॉर योर फोन, फॉर योर टैब, फॉर एनीथिंग यू डिज़ायर टू हैव। तो उसके लिए आपको सेव करना पड़ता है। तो एक्चुअली में ना, इफ़ यू आर गेटिंग अ चांस टू मूव आउट, इफ़ यू आर समवन जो अभी घर पर है, उसके पास ऑप्शन है शुड आई मूव आउट, ट्रस्ट मी एंड टेक दिस डिसीजन, डू मूव आउट। पर यस, अगर आप मूव आउट करोगे ना, योर लाइफ वॉन्ट बी एस्थेटिक। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बट यू विल ऑल्सो लर्न टू टैकल देम। आपको समझ आएगा हाउ टू लिव योर लाइफ एंड हाउ टू फील कॉन्फिडेंट, बी मेच्योर इनफ कि आप हर एक प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हो। That's for today's video. If you're going to move out, or if anyone of your friend or family member or cousin is going to move out, do share this video to them and do subscribe.